उठाना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो फिर बाद में परेशानी आती है। कस्टमर फिर कहता है कि दबा हुआ है बटन इसका ज़ोर से दबाना पड़ता है। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज सीख लेते हैं सैमसंग J2 2015 इसका मॉडल है, सैमसंग J2 2015। इसमें फ़ोल्डर डालना सीख लेते हैं आज। डिस्प्ले आप खुद से डाल सकते हैं, इजी तरीके से डाल सकते हैं। कितने की आएगी डिस्प्ले ये भी मैं बता दूंगा। ये मैं फ़ोल्डर लेके आया हूँ इसका, ये इसका फ़ोल्डर है, मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत सस्ता फ़ोल्डर आता है इसका, डायमंड क्वालिटी का है। अगर आपके सेट में भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। देखो अभी आवाज़ आएगी, आई आवाज़, और डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें कंफर्म जो है फ़ोल्डर की दिक्कत है, डिस्प्ले चेंज होगी इसकी। डिस्प्ले ठीक चेंज होते ही हमारा काम ठीक हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले बैटरी निकाल लीजिए आप इसकी। ये यहाँ एक कवर सा लगा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। फिर इसको आप कोई चिमटी की मदद से ऐसे उठा के ये ढक्कन से हटा लीजिए। इसका डिस्प्ले का पत्ता होता है इसके नीचे। उसके बाद इसके सारे स्क्रू खोल दीजिए आप। मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। अब देखिए इसको खोलने का तरीका क्या होता है दोस्तों। यहाँ लॉक होता है, इस लॉक को हम हटा लेंगे नाखून की मदद से। देखिए उठ गया ना। लॉक को ढीला कर दीजिए यहाँ से, यहाँ भी नाखून डाल लीजिए। यहाँ भी लॉक लगे होते हैं, यहाँ से भी लूज़ हो जाएगा। यहाँ भी लॉक होते हैं, आपको मैं दिखाऊं दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो। इस तरीके से हल्के हल्के लॉक जो हैं लूज़ हो जाएंगे। इस तरफ से भी आप नाखून डाल लीजिए कुछ। ठीक है दोस्तों। अब आपको 3 उंगली की मदद से इस पर जोर देना है और यहाँ से नाखून से इसकी किनारे पकड़नी है, इसका फ्रेम पकड़ना है आपको। डिस्प्ले के ऊपर नहीं उंगली लानी, आपको फ्रेम पकड़ना है। बिना किसी हीट के, बिना किसी पेट्रोल वगैरह लगाए आप इसको इजी तरीके से खोल सकते हैं। उठ गया है एक साइड से। अब इसी तरीके से यहाँ भी नाखून डाल लीजिए और पीछे से आप जोर लगाना है, आपको पीछे से धक्का देना है इसको। ये हो गया। अब ये लॉक हटा लीजिए आप। इसका लॉक ट्विज़र हो तो आपके पास, ट्विज़र से आप कर लीजिए। लॉक हट गया इसका। अब ये पूरा देखिए निकल आएगा। ये डिस्प्ले है दोस्तों इसकी। ठीक है, ये आँख को नुकसान पहुंचा सकती थी। वो तो साफ़ हो गया दोस्तों। डिस्प्ले तो हमने हटा लिया। अब हम जल्दी से इसको फोल्डर डाल देते हैं इसमें। याद रखिए दोस्तों इसका जो फ्रेम है ना, इसको आप बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। इस पे इसके ऊपर कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई पेस्ट। नहीं तो फिर फोल्डर लगाने के बाद ना फिर वो डॉट बन के आएगा। अब दोस्तों ये तो हो गया एकदम साफ़। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इसके अंदर लगा लेना है। डिस्प्ले ऊपर से लगेगी दोस्तों, ठीक है, मगर उससे पहले इसकी फ़िटिंग आप अच्छी तरीके से इसके अंदर फिट कर देंगे इसको, इसके फ्रेम को। अब ये फिट होने के बाद अब इसमें हम फोल्डर ऊपर से लगाएंगे और ऊपर से पेस्ट कर देंगे। अब इसमें हम स्क्रू लगा देंगे फोल्डर लगाने से पहले ही।
अब इसमें फोल्डर लगाकर पहले हम टेस्ट कर लेंगे दोस्तों। कि इसकी फिटिंग सही आ रही है नहीं आ रही है। इसको हल्का सा उठा लीजिए आप, उठाना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो फिर बाद में परेशानी आती है। कस्टमर फिर कहता है कि दबा हुआ है बटन इसका ज़ोर से दबाना पड़ता है रिसेंट वाला। तो इससे पहले कि कोई शिकायत करे उससे आप पहले ही अच्छा काम कर दीजिए। यहाँ पर आपको ये डबल टिप लगानी है, याद करके लगा देना दोस्तों, ज़रूरी है। नहीं लगाओगे तो फिर बाद में टाइट चलता है बटन, फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। फिर कस्टमर के हाथ से फिर टूट भी जाता है। अगर ज़्यादा ज़ोर से दबाएगा टच को तो वो टच भी टूट जाएगा, तो कस्टमर का नुकसान ही होगा दोस्तों। नुकसान नहीं करना हमें किसी का। अब इस बटन के ऊपर भी थोड़ी सी डबल टेप रख देनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, बहुत मामूली से रखनी है दोस्तों। अब ये लगा लीजिए इसका बटन इसके ऊपर। अब इसके बाद इस पर हम लगाएंगे पेस्ट और फिर उसके बाद रबड़ लगा देंगे, बस हो गया काम। अब इस पर हम लगा देंगे ये फोल्डर। ये ब्लू पन्नी हटाना चाहो तो हटा लो, नहीं तो लगी रहने दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, ये फिट बैठ गई। अब इसके पत्ते को हम यहाँ बिठा देंगे। इसका ये वाला कनेक्टर, ये क्या कहते हैं, इसका जो ढक्कन है याद करके लगा देना इसके ऊपर का। अब इसमें आप बैटरी लगा दीजिए और इसमें लगा दीजिए इसका बैक कवर। अब इसको हम ऑन करके देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आ गई डिस्प्ले। अब इसकी जो ग्रीन वाली पन्नी है ना, इसको याद करके हटा लेना। ठीक है, मैं बिना रबड़ हटाने के बाद ही इसको हटाऊंगा, क्योंकि रबड़ के फिर निशान पड़ जाएंगे नहीं तो। और इसका ये वाला बटन भी सही काम करेगा क्योंकि हमने वो उठा दिया था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लगा देते हैं रबड़। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम हटाएंगे कम से कम आधे घंटे बाद। इस रबड़ को हटा दूँ, उसके बाद आप बिंदास इसको यूज़ कर सकते हैं इसकी ग्रीन पन्नी हटा के। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।